मनुष्य को छोड़ के बाकी जो भी प्राणी है इस संसार में, प्राणी मनुष्य को छोड़ के बाकी जो भी प्राणी जैसे पशु है, पक्षी है, देवता है, राक्षस गण है, जो भी है, भूत प्रेत है, ये सब अपने भोग है, भोग योनि है। ये भगवान कृष्ण ने भी बताया है। इसका जो भी कर्म इन लोग करेंगे, इनको कर्म इनको लगता नहीं है। सिर्फ इंसान मनुष्य ही ऐसा जीवन है जहाँ कर्म का हिसाब किताब होता है। पक्षी अपने हिसाब से अपना कर्म भोगते हैं, जीते हैं, अपना संसार करके वहीं मर जाते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता। जैसा शेर है, शेर कितने जानवर को मारते हैं लेकिन उसको उसका पाप नहीं लगता। और बकरी घास खाती है, जो वेजिटेरियन पक्षी है वो सब अपना घास खाती है तो उनको पाप नहीं लगता। ऐसा नहीं कि वो घास खाता है इसलिए उनको पाप नहीं लगता। शेर इतना जानवर को मारता है तो उसको पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब भोग ही नहीं है, ये सब अपना कर्म के हिसाब से। सिर्फ मनुष्य ऐसा जीवन है जिसमें कर्म का सब हिसाब किताब होता है। क्यों कि मनुष्य को ही बुद्धि दी है, बाकी कोई इंसान को बुद्धि नहीं दी है। उस लेवल का बुद्धि जो भगवान के लेवल में है, संसार के लेवल में जो भगवान ने बनाया है, सबसे टॉप जो बोलता है, एक टॉप लेवल का जो बोलता है, वो मनुष्य को ही बनाया है। इस संसार में जैसा जूनियर केजी प्ले ग्रुप से लेकर 10वीं तक जो पढ़ाई होते हैं, इसमें से टॉप अपन बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने बनाया 10वीं बोर्ड। उस 10वीं बोर्ड में जितने भी परसेंट आता है वो वैल्यू होता है, उसका सर्टिफिकेट रहता है। लेकिन कि जूनियर केजी प्ले ग्रुप से लेके 9वीं तक का जो भी सर्टिफिकेट है उसका ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जैसा जानवरों के जो भी लेवल है, भूत प्रेत ये सब है, इनका कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ कर्म भोग है। सिर्फ अगर अच्छा कर्म भोगेंगे तो अच्छा जगह में जाके भोग के वापस यहीं आना है, ये भगवान ने भी बताया। देवता भी इंसान के जन्म के लिए तरसते हैं, ऐसे नहीं कि वो अच्छा यूनी है, देवता है। जो भी हाई लेवल के भोग है, जैसा देवता है वो सब सुख भोगते हैं, सबसे ज़्यादा सुख तो वही भोगते हैं स्वर्ग लोक में। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन जो अपना भगवत गीता या भगवान ने बताया है, अपना संस्कार या अपने किताबों में बताया है, संस्कृति में हिंदू धर्म का जो बताया है, उसने बताया कि देवता सबसे अच्छा भोग भोगते हैं। इंसान तो आज के इंसान समझो यूएस में हो किधर भी हो, लेकिन जो भोग भोगता है उससे ज़्यादा भोग तो उधर अच्छा मिलता है। आजकल के समझो जो लड़की यहाँ पे दिखता है टॉप मोस्ट, उससे स्वर्ग में मेनका उससे टॉप मोस्ट है, समझो ना। तो वो भोग वहाँ पे मिलता है, लेकिन वो सब भोग भोगने के बाद भी आदमी को उनको देवता को नीचे आना ही पड़ता है। लेकिन क्या होता है, जो देवता के लेवल है, जो भूत के लेवल है, जो राक्षस लेवल है, वो सब अपने अपने गुण लेके आते हैं, नेचर है, अपना अपना क्वालिटीज़ लेके आते हैं। जैसे यूएस का आदमी होगा तो यूएस क्वालिटी लेगा है, वो लोग बिंदास अपना हाफ पैंट में घूमते हैं। एक हिंदू कल्चर का औरत रहेगा तो वो साड़ी पहनेंगे, ड्रेस पहनेंगे। और यूएस के लड़के रहेगा तो मान लो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ऐसे बिंदास घूमते हैं, हाफ पैंट में घूमते हैं। उसी तरह सब अपना अपना कल्चर से लेके आते हैं। कल्चर के साथ जैसा देवता यूनि के आदमी लोग अगर इंसान के जन्म में पैदा होंगे तो अच्छे कर्म के हिसाब से पैदा होंगे, अच्छे बात करेंगे, अच्छे सिस्टम से रहेंगे। और राक्षस जन जो रहेगा इंसान ही, लेकिन सबका कैरेक्टर अलग अलग रहेगा। जैसा राक्षस यूनि वाले इंसान में पैदा होंगे तो अपना हरकत जैसा करेंगे, गुस्सा करेंगे, अपने हिसाब से चिल्लाएंगे, अपने घर में छीनने का कोशिश करेंगे, अपना नेचर उन वैसे बनेंगे। तो इससे हरकत मालूम पड़ता है कि कोई आदमी किस यूनि से आया। लेकिन आदमी किस यूनि से आया हो, आदमी अपना कर्म सुधार सकता है। इंसान में ही सब कुछ कर सकता है, वो चेंज कर सकता है सब कुछ। जानवर में वो चेंज नहीं करता। शेर है, शेर में अगर शेर का यूनि में आ गया तो उसे सिर्फ मारना ही है, वो घास खा के जिंदा नहीं रह सकता। बकरी है तो बकरी घास करता है, वो आदमी को मार गया तो पक्षी को मार गया, वो शेर जैसा नहीं खा सकता, अपना ज़िंदगी नहीं जी सकता। लेकिन वो एक कैरेक्टर उन्होंने बनाया तो फिक्स वो लेवल तक बनाया भगवान ने, वो लेवल में भगवान ने वो सब बनाया है। लेकिन इंसान वो चीज़ है जिसमें सब कुछ लेवल, सब लेवल है। जैसा एक वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, सब भगवान ने, इंसान ने अपना अपना सिस्टम बनाया। ये भगवान का अपना अपना सिस्टम है। कोई वेजिटेरियन है तो सिर्फ वो वेज ही खाएगा, जो नॉन वेज है सब कुछ करता है। तो इसमें आदमी अपना बुद्धिमत्ता के हिसाब से आदमी चलता है। जो भगवान का भक्त है वो नॉन वेज नहीं खाते, और जो समझो वैसा है तो अपने पुराने जमाने अपने इसमें धर्म में तो चल ही आ रहा है कि भगवान के इसमें कोई नॉनवेज नहीं खाता। भगवान ने खुद ही बोला है कि नॉनवेज नहीं खाने का। भगवान के लाइन में अगर कोई खाता भी होगा, लेकिन जब अपन भक्ति के लेवल में जब जाते हैं, वो लेवल में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये सब छूट जाता है। अपन को ऐसा छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, समझे ना। आप खाओ चलेगा, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है कि इंसान जीवन में आने के बाद सिर्फ आप अपना जो भी है, अभी इंसान कैसा, इंसान सब कुछ करता है। आज इंसान चांद में पहुंच गया, डेवलपमेंट सब कर रहा है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये सब बाकी सब नहीं करता। शेर नहीं कर सकता, शेर अपना डेवलपमेंट नहीं करता। 100 साल पहले भी शेर वही करते थे, आज के इसमें भी शेर वही कर रहे हैं, और आगे भी जाके भी वही शेर करेंगे। लेकिन इंसान सब कुछ करता है। आज चांद में पहुँचा, कल चांद में रहने लग जाएंगे, कल प्लूटो में पहुँचेंगे, वहाँ पर रहने लग जाएंगे। तो इंसान डेवलपमेंट सब जगह कर सकता है, लेकिन बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये तो हुआ संसार लेवल में दिखने वाली चीज़
इंसान डेवलप करते हैं। वास्तव में जो इससे भी आगे है, जो हमें दिखता नहीं है, वो चीज़ हमें करना है, वो है परमात्मा के लाइन में, भगवान के लाइन में, जो अलग लाइन है, इस साइंस से भी अलग लाइन है, अलग नहीं। अगर वो सब करेंगे, ये सब भगवान ने कंप्यूटराइज बनाया है कि आप इतना कोशिश करोगे, एक स्कॉलर पढ़ेगा, वो लेवल में अच्छा बढ़ेगा, संसार लेवल में वही है। ये सब संसार के लिए भगवान ने कंप्यूटराइज किया है। जिस तरह कंप्यूटर में अपन प्रोग्रामिंग फीड करते हैं 2 × 2 4, उसका व्यतिरिक्त कुछ नहीं जा सकता। आप 2 × 2 करें तो 4 ही आएगा, 2 × 8 करें तो 16 ही आएगा। उसी प्रकार भगवान का संसार में बना है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। अच्छा कर्म करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेगा बुरा मिलेगा। बराबर है कि नहीं? बुरा कर्म करेगा बुरा मिलेगा। लेकिन अगर आप परमात्मा के लेवल, भगवान के लेवल में जाएंगे तो आप बुरा भी कर्म करते रहोगे, लेकिन जब आप भगवान के लेवल में जाएगा 100% सब छोड़ दोगे भगवान के लेवल के जाने के बाद, तो आपका जितना भी कितना भी पाप होने देगा, कितना भी कुछ भी करो, आपको धीरे धीरे सब चीज़ भगवान माफ़ कर देगा, क्योंकि वो सुपर पावर के साथ आप कनेक्ट होते हैं। जब सुपर पावर से कनेक्ट हो तो छोटा बड़ा जो मंत्री विंत्री है, सैनिक विनिक, उनका कुछ वैल्यू नहीं होता। जिस प्रकार कंपनी का वर्कर काम कर रहा है, उनका कुछ गलती भी होगा तो जैसा मैनेजर है, मैनेजर का तो जनरल मैनेजर होगा, तो ये सब डांट के उसको निकाल भी सकता है। लेकिन अगर वही वर्कर का मेन कंपनी का मालिक से कांटेक्ट होगा, तो अगर वो कंपनी का मालिक को जाके बोलेगा कि अरे भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से ऐसा जा रहा है, तो मैं अभी से नहीं करूँगा, मुझे नौकरी पे रख लो, तो मालिक अगर बोलेगा कि हाँ भाई ठीक है तुम रख लो, तो ये मैनेजर विनेजर का कुछ वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार इस संसार में ये छोटे मोटे जो भगवान ने कंप्यूटर सिस्टम बनाया, जो जैसा यमदूत है, सब अपने अपने कर्म के हिसाब से सबको अपना दंड दिया है, वो भगवान ने बनाया, वो सबका वैल्यू खत्म हो जाता है जब आप भगवान के लाइन में आते हो। अब भगवान के लाइन में जाने के बाद आप खुद ही, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ बोलने नहीं पड़ेगा, ना कोई ट्रस्ट में जाना पड़ेगा, ना कोई साधु के पास आपको जाना पड़ेगा, आपको अंदर से ही सब नॉलेज आएगा। और जो अंदर से नॉलेज होता है, मैं बोल रहा हूँ इस संसार में और कुछ नहीं है, जो अंदर से नॉलेज होता है वही सबसे सही है, और आप खुद भी सीखोगे और दूसरे को भी सिखाओगे। इसलिए मनुष्य जीवन को ही भगवान ने अंतिम ये बना, 10वीं का बोर्ड जैसे एक अंतिम जीव बनाया है, इससे ही आप मुक्त हो सकते हैं, बाकी कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। बाकी सब में आपको देवता योनि के बाद भोगने का, वापस संसार में आना है, इंसान का जीवन जीना या पशु का जीवन जीना, सब जिए गए। लेकिन जो भगवान ने बोला अगर मेरे साथ आओगे, आपको ऐसा ज़िंदगी जीना है जहाँ आप वापस आना नहीं चाहते संसार में वापस ज़िंदगी जीना नहीं चाहता है, तो है भगवान का धाम, जो भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि वो परम धाम है, जहाँ पे उसको वापस किसी को आना नहीं पड़ता, वो आराम से वहाँ पे सुखी रहता है, वो भगवान के लेवल में धाम है। अगर आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो हाई लेवल है। फिलहाल आप ऐसे कर सकते हो जिससे भगवान भी खुश हो और संसार में समाज का भी सेवा हो और समाज में सबको ज्ञान हो। हमें अकेला नहीं चलना है, हम अकेला ज्ञान लेके कुछ नहीं करना, हमें खुद तो सुधरना है, साथ में संसार में सब लोगों को सुधरना है, सब लोगों का भला करना, सब लोगों को ज्ञान देना। आज एक आदमी काम करेगा तो कहाँ तक करेगा? अभी जैसा अन्ना हजारे ये काम कर, अकेला आदमी कितना कुछ कर सकता है, लेकिन जब सब आदमी वही काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये 10 दिन का काम है, भ्रष्टाचार 10 दिन, ये एक दिन में क्या, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। अगर सब लोग एक साथ मिलकर एक ही दिन में सब डिटर्मिनेशन करेगा, तो उसी प्रकार भगवान के लाइन में भी आप डिटर्मिनेशन करोगे, सबके साथ सेवा करोगे, कुछ ना कुछ करोगे आप, तो धीरे धीरे करके आपका प्लस बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। जिस तरह आप बैंक में हर रोज़ 10-10 रुपये भी डालोगे या 1-1 रुपये भी डालोगे, तो लास्ट में आपको समझो 1 रुपये डालो तो आप लास्ट में 30 महीने का 30 दिन के बाद आपका 30 रुपये होगा, 10 रुपये डालोगे तो 300 रुपये होगा। उसी प्रकार आप जो भी अच्छा कर्म करोगे, आप तो अपना बैंक बैलेंस बचाओगे, उसके व्यतिरिक्त आप जिस यूनि में इस जन्म के बाद अगले यूनि में जब जाओगे, तो आप उससे आगे के स्टेप में जाओगे, प्लस 30 मतलब प्लस जो भी है कर्म लेके अच्छे कर्म में जाओगे, अच्छे यूनि में जाओगे। इस संसार में सब अपना अपना जन्म जो होता है अपना कर्म के हिसाब से होता है। लोग बोलते नहीं किसने जन्म देखा है, किसने क्या देखा है, ऐसा वास्तव में नहीं है। भगवान ने कंप्यूटराइज बनाया ही है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आज कोई रिलायंस के इधर पैदा होता है, कोई अमीर बाप के इधर पैदा होता है, कोई भिखारी के इधर पैदा, किसका माँ बाप गरीब रहता है, किसका माँ बाप अमीर रहता है, किसका माँ बाप है जो बच्चे को मार देता है। आज देखो रहे बच्चे लोग को मार देता है कि कोई माँ बाप घर में मार देता है। अभी लेडीज़ है तो जनरेशन आज देखा है कि मार देता है, वही माँ बाप होते हैं। और वही माँ बाप दूसरे का भी होता है जो बच्चे को एकदम पाल पोल कर राजा ऐसा रखते हैं अपने बच्चे को। ये सब अपने कर्म के हिसाब से होते हैं। ये नहीं है कि माँ बाप अच्छा है गुरु अच्छा है। माँ बाप अच्छा तभी मिलेंगे आपको जैसा आपका कर्म अच्छा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उसी जगह में जाओगे जहाँ अच्छा रहेगा। भगवान ने बोला अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे जगह में जाओगे, खराब कर्म करोगे तो खराब में जाओगे। अच्छा कर्म करोगे तो देवताओं में जाओगे, खराब कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे। बाकी आप अपना डिसाइड खुद कर सकते हो। वो तो सीधा आपको भी नॉलेज होगा कि बच्चे लोग अच्छे सिखाएगा तो अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छा परसेंटेज आएगा, अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल होगा। ये तो नॉलेज कॉमन सबके पास है। उसी प्रकार भगवान के लेवल में भी हुई है। सिर्फ हमें सब नॉलेज तो
तुम्हारा पास भी है, हमारे पास भी है, सिर्फ उसको हमको जागृत करना है। जागृत करके हमें ज्ञान तो खुद का बढ़ाना है, प्लस ज्ञान बढ़ा के हमें सेवा करना है। ज्ञान बढ़ा के सिर्फ अपने पास ही नहीं रखना, इसका सेवा करना है। सेवा करके हम सेवा ऐसा करें कि आज हम ज्ञान से जो काम कर रहे हैं वो काम सब जन करना चाहिए। सब जन नहीं तो कम से कम आज आप है तो कम से कम डबल तो हो जाए, 2 आदमी तो काम करने लग जाए। अगर हर आदमी 2 आदमी भी काम करने लग जाए तो संसार में ऑटोमेटिक ज्ञान भी बढ़ेगा और सेवा भी होगी। अगर सेवा होगा तो संसार आराम से चलेगा और अच्छे से रहेगा। इस संसार में भगवान ने बोला कि भगवान ने रचना ही इसके लिए किया कि सब प्राणी सुखी से रहे, अच्छे से रहे। लेकिन मनुष्य अपने हिसाब से चलता है, आदमी लालची हो गए हैं, वो हिसाब से आदमी एक दूसरे का शोषण करके आज हालत ऐसा हो गया कि आदमी खुद तो चैन से नहीं रहा, दूसरे को भी चैन से जीने नहीं देते। इसलिए सेवा करो, ज्ञान लो, सेवा करो और भगवान के लाइन में चलो और सब कुछ सुखी रहो। और सबसे पहला बात ये सबको कंट्रोल करना है, सबसे पहला अपने को कंट्रोल करो। सबसे पहला अपना गुस्सा। भगवान ने बताया जो 5 चीज़ बताया है, ये 5 चीज़ आप अपने हिसाब से कंट्रोल में रखोगे तो आप खुद को तो जीत लोगे, प्लस संसार को भी जीत लोगे, प्लस आप सब कुछ कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि आज आप समझो हार भी गया तो भी आप हिम्मत रखो। ये मत सोचो कि आज आप हार गए तो इसका मतलब कि आप हार गए हमेशा। कोशिश करो, आप इस जन्म में नहीं जीतोगे, अगले जन्म में जरूर जीतोगे। हिम्मत रखो, हिम्मत लास्ट तक रखो। जिंदगी का अंत ये नहीं है। जिंदगी का अंत जब तक आदमी मुक्त नहीं होता तभी जीवन का अंत है। जब तक आदमी मुक्त नहीं होता, मुक्त होने के बाद ही अंत है। मुक्त होने का तो कभी आता नहीं है। तब तक कोशिश करना चाहिए जब तक मुक्त हो। इस जीवन का मरते दम तक आदमी जवान ही रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, चाहे वो बुढ़ा शरीर से क्यों ना हो, लेकिन आत्मबल से इतना मजबूत बनो कि 18 साल का लड़का हो या बच्चा पैदा हो, उस लेवल में आदमी जो मरते हुआ बुढ़ा भी हो वो भी उतना लेवल में दम से बात करो कि आज हाँ ये तो अभी जीवन ही है, हिम्मत ही है।